नमस्कार, जय श्री राम। आज एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ एमजीएसयू बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म है वो शुरू कर दिए हैं। यानी एमजीएसयू ऑनलाइन जो एग्ज़ाम फॉर्म 2025-26 है, वो उनकी पूरी समय सारणी जारी कर दी गई है, दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उसी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इस वीडियो को स्किप न करें। फॉर्म यदि आपको भरना है तो पूरी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है, क्योंकि फॉर्म में यदि थोड़ी बहुत ही आप गलती कर देते हैं तो वो आपकी मार्कशीट यानी एग्ज़ाम, आपके प्रवेश पत्र सहित मार्कशीट पूरा आगे तक अपना रिकॉर्ड है वो प्रभावित होता है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती हैं, क्योंकि आपको करेक्शन करवाने पड़ते हैं, अतिरिक्त फीस भी लगती है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लें ताकि हमारी फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती न हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस प्रकार आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये तमाम बातें आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को देखना है और अपने सबसे पहले पूरी जानकारी लेकर ही अपना फॉर्म फिल करना है। तो चलते हैं इस वीडियो में। क्या आपकी डेट शीट रहेगी? यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय-समय पे मिलती रहे, उनके वीडियो मिलते रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय-समय पे मिलते रहें। चलते हैं आगे अपने जानकारी पे। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एमजीएसयू के द्वारा, जो भी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा 27 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। परीक्षा अधिसूचना जारी की गई थी। सेमेस्टर प्रथम दिसंबर 2025, यानी जो सेमेस्टर प्रथम यानी प्रथम सेमेस्टर में जिसका एडमिशन हुआ है, वो सभी सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर हैं, चाहे वो बीए के हैं, बीएससी के हैं, एमए के हैं या बीएड के एजुकेशन के अंतर्गत बीएड 2 ईयर का भी अब की बार सेमेस्टर है, तो बीएड वाले भी हैं, तो वो सभी यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। इसके साथ मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य परीक्षा का मतलब यानी जो 1 ईयर का है, यानी जो सेमेस्टर के अलावा जो अपना पूरा ईयरली एग्जाम होता है, उनके लिए भी यहाँ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहले किसी की बैक आई है, जो एक्स स्टूडेंट है, वो भी यहाँ फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे क्या लिखा गया है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर संबंध महाविद्यालय संचालित नवीन पाठ्यक्रम में सेमेस्टर प्रथम दिसंबर 2025, यानी सेमेस्टर प्रथम, यहाँ अपने को ध्यान देना है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है सेमेस्टर प्रथम दिसंबर 2025 के भी फॉर्म भरे जाएंगे और मुख्य परीक्षा 2026 के लिए भी फॉर्म भरे जाएंगे। इनके लिए यानी 1 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू होंगे। 1 दिसंबर 25 से आपके ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र है वो भरे जा रहे हैं। और परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट है www.mgsubikaner.ac.in या फिर www.univindia.net से आप ऑनलाइन अब आवेदन भर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई भी समस्या आती है तो ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9 बजे से लेकर के 7 बजे तक। नामांकन जो छात्र पूर्व में विश्वविद्यालय नामांकित नहीं है परीक्षा है तो नवीन अब आपका जो शेड्यूल क्या रहेगा वो आप यहाँ पे देख लें, किस किस का शेड्यूल क्या रहेगा। देखो यहाँ पे दिया गया है बीए बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, रेगुलर और एक्स और नॉन कॉलेजिएट हैं वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं, यानी रेगुलर बच्चे, एक्स बच्चे और नॉन कॉलेजिएट बच्चे। उसके बाद फिर बीबीए, बीसीए पार्ट सेकंड और थर्ड, उसके बाद बीएफए पार्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट, बीए हॉनर्स जियोग्राफी हिस्ट्री पार्ट सेकंड और थर्ड, एमए एमकॉम फाइनल वाले, रेगुलर एक्स और नॉन कॉलेज स्टूडेंट, एमएससी फाइनल वाले, एक्स स्टूडेंट और पीजीडीसीए वाले, बीएड, ये यहाँ पे देखिए बीएड दिया गया है, बीएड और बीएड स्पेशल दोनों के लिए जो पार्ट फर्स्ट में है एक्स स्टूडेंट, यानी जो पिछले वर्ष फर्स्ट ईयर के अंतर्गत किसी कारणवश वो उनका ड्यू रह गया था या फेल हो गए थे, तो वो यहाँ एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ एक्स स्टूडेंट आपका भरा जाएगा। एंड सेकंड रेगुलर एक्स स्टूडेंट या बीएड सेकंड के अंतर्गत भी यदि कोई एक्स स्टूडेंट रह गया या उनका पेपर क्लियर नहीं हो पाया तो उनके भी यहाँ फॉर्म भरे जाएंगे। बीए बीएड, बीएससी बीएड यानी इंटीग्रेटेड 4 ईयर जो कोर्स है, इनके भी यहाँ पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी सभी जो रेगुलर और एक्स स्टूडेंट है उनके भी यहाँ फॉर्म भरे जाएंगे।
तो यहाँ अपने एजुकेशन से संबंधित और एकेडमी संबंधित सारे यहाँ पे क्लासेज आ गई हैं। उसके बाद नीचे 2 नंबर पे दिया है BA BSc BCom रेगुलर BBCA BCA ऑनर्स ज्योग्राफी हिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट या रेगुलर, यानी ये सारे के सारे जो सेमेस्टर फर्स्ट में हैं उनके भी यहाँ पे दिए गए हैं। MA MSc MCom सेमेस्टर यानी MA MSc MCom जो भी सेमेस्टर है जो फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी MA MSc MCom जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो भी यहाँ पे रेगुलर और नॉन कॉलेजिएट यहाँ फॉर्म भरेंगे। MBA MPS MEd और MEd स्पेशल MLib ये भी यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखिए बीएड और बीएड स्पेशल और बीपीएड LLB यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट दिया गया है, यानी बीएड में फर्स्ट ईयर में बीएड फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है, तो यह स्पष्ट बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के भी यहाँ रेगुलर के फॉर्म भरे जाएंगे सेमेस्टर वालों के भी। तो यहाँ अपने को ध्यान देगा ऑल डिप्लोमा के भी यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। तारीख क्या रहेगी? विदाउट लेट फीस तारीख रहेगी 1 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक, यानी विदाउट लेट फीस आपकी तारीख 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक रहेगी। उसके बाद 100 रुपये लेट फीस के साथ आप 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आप भर सकते हैं। इसमें 100 रुपये लेट फीस लगेगी आपको। हाँ, यहाँ यानी इस फीस के 100 रुपये अतिरिक्त देकर आपको 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। फिर डबल फीस यहाँ पर दिया है विद डबल फीस लगेगी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 23 दिसंबर के बाद किसी प्रकार से आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए आप इस समय सारणी का विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। उसी के यानी 10 दिसंबर तक आप फॉर्म है अपना फिल कर लें ताकि आपको अतिरिक्त फीस भी न लगे और जो साइट सर्वर की प्रॉब्लम होती है उससे भी आप न किसी प्रकार की परेशानी में न आए। तो इसलिए 10 दिसंबर तक अपना फॉर्म है वो भर देवें। ऑनलाइन फॉर्म परीक्षा आवेदन पत्र भरने से दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दिनांक 21/2/23 संलग्न 1 के निर्देशानुसार जो परीक्षा आवेदन पत्र यानी अपार यानी ABCID जो आपकी 2023 से अनिवार्य किया गया था, समस्त अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरने से अपनी अपार या ABCID यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाना सुनिश्चित करें। यदि किसी की ABCID नहीं बनी है तो ABCID आपको बना लेनी है। बगैर ABCID के या अपार ID के आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इस प्रकार आप यदि किसी की नहीं बनी है तो आप यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अपनी यहाँ पे वेबसाइट दी गई है www.abc.gov.in पर विजिट करके आप निःशुल्क बनाई जा सकते हैं। इसका आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क आपके ABCD ID है वो बन जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अपार या ID किसी कारणवश नहीं बन रही है तो संबंधित महाविद्यालय से संपर्क करें। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ID नहीं बन रही है तो वो उनको महाविद्यालय से संपर्क करना है। अपार ABCID निर्मित करने हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश लिंक वेबसाइट पर यहाँ पे दिए गए हैं, इस पे भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उसका आधार में अंकित व्यक्तिगत विवरण या नाम, जेंडर, जन्मतिथि, अर्हता परीक्षा अंक तालिका अपार ABCID में समान हो, यानी आधार में आपका जो डाटा है वो ABCID में समान होना चाहिए। और क्योंकि वही डाटा वहाँ पे जो परीक्षा फॉर्म भरोगे आपका यूनिवर्सिटी में अपलोड होगा, तो इसलिए आपका ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपका डाटा है वो उसी ABC जो आपके ABCID में आएगा जन आधार में, वो आधार में वही होना चाहिए। एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान में प्रभावी पाठ्यक्रम विषय में उक्त दिन से परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी यहाँ ABCID निर्मित होने के बाद अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर स्वयं को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर रजिस्टर कर आवेदन पत्र भर सकेंगे। आपकी जो ये ABCID जब बन जाती है तो ABCID बनने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर जो आप देंगे उस पर OTP आएगा और उसी OTP से आप वेबसाइट रजिस्टर पर आवेदन पत्र कर सकेंगे। मोबाइल नंबर ईमेल सही भरा जाना आवश्यक है, यानी आपके पास जो मोबाइल नंबर और ईमेल भरे वो सही होना चाहिए। जो वर्तमान में आप उस पर OTP आएगा और जो भी जानकारी है उस पर आपको मिल सके। नियमित एवं स्वयंपाठी अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही नामांकन आवेदन पत्र जो छात्र नामांकित नहीं है ऑनलाइन भरे जाएंगे, यानी जो जिनकी अर्हता परीक्षा यानी जो बीएड में यदि फॉर्म भर रहे हैं तो उनकी BA फाइनल और यदि
आपका सेमेस्टर फर्स्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं, बीए में बीए सेमेस्टर फर्स्ट है, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट है, तो आपकी 12वीं की अंक तालिका अर्हता परीक्षा होगी। तो उत्तीर्ण करने वाले नियमित एवं स्वयंपाठी अभ्यर्थियों को नामांकित आवेदन पत्र के साथ अर्हता परीक्षा अंक तालिका की मूल प्रति और माइग्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न नामांकन पत्र आवेदन पत्र संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना होगा। यानी आप यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जिन्होंने 12वीं किया है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अलावा भी कहीं से आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया तो फिर आपको वहाँ पे माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे आपको मूल अंक तालिका की फोटो आपको मूल अंक तालिका चाहिएगी और आपका माइग्रेशन वहाँ से मंगवाना पड़ेगा आपको, और माइग्रेशन लगेगा। यदि आप बीएड में सेमेस्टर फर्स्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं और यदि आपकी बीए की यानी बैचलर जो डिग्री है वो आपकी एमजीएसयू के अलावा किसी यदि किसी की अदर यूनिवर्सिटी से हुई है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी वहाँ से हुई है, तो फिर आपको वहाँ से माइग्रेशन लाना पड़ेगा। माइग्रेशन और बीए की ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिएगी। तो यहाँ अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि जो अदर यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको माइग्रेशन, या जब फॉर्म भरे तो आप ध्यान रखें कि आप माइग्रेशन जो वाला टिक आपको ऑप्शन चुनना है ताकि आपका माइग्रेशन फॉर्म भी साथ में फिलअप हो सके। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद निम्नलिखित महाविद्यालयों में छात्र संख्या अधिक होने के कारण ये यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। फॉर्म भरने के बाद यहाँ क्या दिए गए, परीक्षा व नामांकन पत्र भरने के पश्चात आवेदनकर्ता 5 कार्य दिवस में, यानी आवेदन भरने के बाद 5 कार्य दिवस में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, आवेदन जो पत्र होगा उसकी हार्ड कॉपी समस्त में आवश्यक वांछित दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से आपको जमा करवानी होगी। यानी आप फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की 3 प्रतियां आपको मिलेगी, एक स्टूडेंट कॉपी, एक महाविद्यालय कॉपी और एक यूनिवर्सिटी कॉपी। तो आपको महाविद्यालय कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी अटैच करनी है, और यदि किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं तो उनके ओरिजिनल, जैसे आप 12वीं वालों के कक्षा 12 की जैसे आपके बाहर से हैं कोई तो उनकी ओरिजिनल लगेगी, बाकी की फोटोकॉपी लगेगी। तो आपकी फोटोकॉपी दस्तावेज है वो दोनों कॉपियों के साथ लगाने हैं, महाविद्यालय कॉपी के साथ और यूनिवर्सिटी कॉपी के साथ। तो ये आपको दोनों कॉपी के साथ लगा करके 5 भराने यानी जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उसके 5 दिवस के अंदर अंदर आपको महाविद्यालय में ये आपको हार्ड कॉपी है वो जमा करवा देनी है। इसमें यदि आप नहीं करवाते हैं, ऐसा देखो आगे लिखा हुआ है, यदि आवेदन पत्र के अभाव में परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित किया जा सकता है। यदि आप हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाते हैं तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। केवल ऑनलाइन फॉर्म भरवाने से कुछ नहीं होगा, हार्ड कॉपी आप जब तक महाविद्यालय में जमा नहीं कराओगे तो भी आप परीक्षा से वंचित हो जाओगे। तो हार्ड कॉपी महाविद्यालय में अवश्य निर्धारित तिथि में आप जमा करवाएं। ऑनलाइन डाटा के आधार पर पूर्णतः अस्थायी रूप से परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले छात्रों की पात्रता संबंधी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। इसके बाद जो छात्र किसी कारणवश विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं और उनका परीक्षा आवेदन पत्र पूर्व परीक्षा 2023-24 में रोल नंबर से ही खुलेगा। यानी यदि आप 2025 वाली परीक्षा में आप उपस्थित नहीं आप सम्मिलित नहीं हुए तो आपका आवेदन पत्र पीछे वाली यानी 2024 जो एग्जाम वाले रोल नंबर है उसी से ही खुलेगा, ये अपने को ध्यान में देना है। इसके अतिरिक्त किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म नहीं खुलने पर अपने अंतिम परीक्षा की अंक तालिका पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र mgsuexam.gmail पर आपको मेल आईडी प्रेषित करें। ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरने के अंतिम दिनांक का इंतजार नहीं कर तत्काल आवेदन भरें। यदि किसी समस्या के कारण मेल करने में 24 घंटे तक इंतजार करें, 24 घंटे में समाधान नहीं होने पर हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो इस पर आपको मेल करना है और 24 घंटे का इंतजार करना है, और यदि नहीं होता है तो आप तुरंत ही यूनिवर्सिटी से आप हेल्पलाइन नंबर से भी आप संपर्क कर लें। मेल पे भी आपको निर्धारित नहीं रहना है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में जो अभ्यर्थी विश्वविद्यालय आदेश 1669 डी के अंतर्गत अंक सुधार यानी इम्प्रूवमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें पूर्व में उत्तीर्ण की गई कक्षा की मूल अंक तालिका था आदि उपाधि जो भी हो मूल उपाधि अन्यथा अस्थायी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र का संलग्न करना आवश्यक होगी। यदि आप श्रेणी सुधार में फॉर्म भर रहे हैं तो पीछे वाला जो आपकी मूल कॉपी है वो मूल कॉपी जाएगी, इसलिए आपको मूल कॉपी वहां लगानी है, मूल अंक तालिका आपको देनी पड़ेगी। तो अंक सुधार वालों के लिए ये है, यदि अंक सुधार का फॉर्म भरते हैं तो। पूरक परीक्षा 2025 में ये ध्यान देने वाली बात है, पूरक परीक्षा 2025 में प्रविष्ट हुए अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा 26 है तो परीक्षा आवेदन पत्र पूरक परीक्षा के रोल नंबर से खुलेंगे। यानी जो अभी पूरक परीक्षा जो विद्यार्थी एग्जाम दिया है तो उनके यहाँ आवेदन है वो उसी रोल नंबर पूरक परीक्षा वाले रोल नंबर से खुलेंगे, न कि पीछे वाले रोल नंबर से खुलेंगे। तो यहाँ अपने ध्यान ध्यान दें, ऐसे अभ्यर्थी पूरक परीक्षा के रोल नंबर से ही अपना आवेदन पत्र खोले।
क्योंकि पूर्व परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, इसलिए पूर्व परीक्षा उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिवश से गलत श्रेणी नियमित स्वयं पाठी परीक्षा आवेदन पत्र जाने पर वेबसाइट दिए गए विकल्प पर प्रोसीड पर अंतिम तिथि निर्धारित शुल्कों। यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, यदि किसी प्रकार का आपका कोई भी ऑप्शन गलत भर दिया जाता है, यानी आपका नियमित, पूर्व, स्वयं पाठी या फिर श्रेणी आपकी गलत भर दी जाती है, तो वहाँ पे एक विकल्प दिया गया प्रोसीड पर अंतिम तिथि पर निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाकर आप 5वीं श्रेणी में आवेदन पर परिवर्तित किया जा सकता है। यानी एक आपको शुल्क, निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा, उस शुल्क दे करके आप अपने श्रेणी में आप सुधार कर सकते हैं। और रीप्रिंट निर्धारित 5 दिवसीय महाविद्यालय में जमा, यदि आप ऐसा करते हैं तो वो रीप्रिंट आप महाविद्यालय में आपको जमा करवाना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है अपने को, रीप्रिंट महाविद्यालय में आप जमा अवश्य करवाएं। यहाँ पे अंक श्रेणी सुधार स्नातक, स्नातकोत्तर वार्षिक प्रतियों लिए अंतिम अवसर होगा, जिसके प्रावधान अनुसार है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातकोत्तर पूर्वार्ध उत्तरार्ध परीक्षा 2025 उत्तीर्ण अभ्यर्थी श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उन्हें सैद्धांतिक प्रायोगिक सभी प्रश्न पत्रों में परीक्षा देनी होगी। इस प्रकार ये आपके श्रेणी से संबंधित, सुधार से संबंधित यहाँ पे ये जानकारी दी गई है, तो इसका अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद आपका स्नातक दौरान 3 वर्षों में अधिक अंतराल में उत्तीर्ण परीक्षा निरस्त होगी। यहाँ पे अपने को ध्यान दें, विश्वविद्यालय अध्यादेश 153B के अनुसार स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम के दौरान 3 वर्षों से अधिक का अंतराल होने पर, यानी 3 वर्ष से अधिक का यदि आपका अंतराल होने पर उत्तीर्ण परीक्षा निरस्त होगी। यानी वो 3 वर्ष से अधिक आपका अंतराल हो जाता है तो उत्तीर्ण परीक्षा निरस्त हो जाएगी। क्या उसके पिछली कक्षा की परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों यानी ड्यू पेपर ड्यू सहित सम्मिलित होना होगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 3 वर्ष से अधिक का अंतराल होने पर विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक की श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जाएंगे। विश्वविद्यालय अधिनियम 168A(b) के प्रावधानों के अनुसार परीक्षार्थी 1 वर्ष में 2 डिग्रियों की परीक्षा नहीं दे सकते। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप 1 साल में 2 डिग्रियों की परीक्षा एक साथ आप नहीं दे सकते। ऐसा करने पर दोनों डिग्रियां निरस्त हो जाएगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट होने के साथ 3 प्रतियों में आवेदन पत्र प्रिंट देकर 2 प्रति महाविद्यालय विश्वविद्यालय कॉपी समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि में संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाते हुए महाविद्यालय से स्टूडेंट कॉपी आप प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ पे यानी जो भी आपका हार्ड कॉपी है वो महाविद्यालय में निर्धारित समय पे आपको जमा करवाना, जो पहले भी मैंने आपको बता दी, अति आवश्यक है। नहीं करवाते हैं तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। परीक्षा 2026 के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क संलग्न, यहाँ पे निर्धारित परीक्षा शुल्क का वो आपका दिया गया है किस कौन सी कक्षा में कितना शुल्क आपको लगेगा। तो इस प्रकार स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रोफेशनल कक्षाओं के सेमेस्टर प्रथम के अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए भरने के पश्चात आगे 24 घंटे में निर्धारित शुल्क ऑनलाइन भरकर आवेदन पत्र संशोधित कर सकते हैं, या आप संशोधन करना चाहें तो भी आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपके MGSU सेमेस्टर 2025 परीक्षा और मूल परीक्षा 2026 के आवेदन पत्र संबंधित ये जानकारी। इस प्रकार अपने को आवेदन पत्र निर्धारित समय में आपको भर लेना है। तो 10 दिसंबर से पहले आपका आवेदन पत्र है यानी ऑनलाइन आवेदन है वो आप आवेदन कर दें, क्योंकि उसके बाद साइट की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए समय से पहले अपना आवेदन भरें, और आवेदन भरने के बाद जो हार्ड कॉपी है वो आपके डॉक्यूमेंट से नत्थी करके और अपने महाविद्यालय में जमा करवा देनी है।